हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 6-7 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक एंड प्लाजो बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रॉक के लिए 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 30 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। अब हम इसको डबल करके यहाँ पर रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है। शोल्डर हमें इसका 5.5 इंच लेना है और आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 6 इंच लेनी है। ऐसे करते हुए हम सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसको चौकोर कर लेते हैं। आर्म होल में गोलाई कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई हमें यहाँ पर 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें 2.5 इंच रखना है। बैक नेक हम यहाँ पर कम बनाएंगे और फ्रंट नेक ज़्यादा बनाएंगे। फ्रंट नेक हम इसका बाद में काट लेते हैं। यहाँ पर 6 इंच हमें इसकी वेस्ट लाइन रखनी है और 1 इंच अंदर की साइड को रख लेते हैं। ऐसा करते हुए हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं। अब 1 इंच का हमें इस पर और निशान लगाना है। इस निशान के बाद यानी टोटल 2 इंच का मार्क हमें यहाँ पर लगा देना है। अब इसमें हमें हल्की सी गोलाई कर देनी है, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया हुआ है उसमें। अब इसको यहाँ से ऐसा सीधा करते हुए हम नीचे तक मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्म होल भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये फिटिंग भी देखिए, हमने सिर्फ 1 इंच की कटिंग की है। शोल्डर पर से हम हल्का सा ढालदार कटिंग कर देते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं। ये नेक भी हमारा कट कर तैयार हो गया है। ये दोनों पीस फ्रॉक के हमारे कट गए हैं। ये 2 पीस हमने साइड में लगाने के लिए डिज़ाइन के लिए लिए हैं, जिसकी लेंथ 21 इंच है और चौड़ाई में भी ये 21 इंच है। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेते हैं। अब ये हमारे जो फ्रॉक के पीस कटे हुए हैं, हमें इसको यहाँ से नीचे की साइड से ऐसे करते हुए मिलाना है और ऊपर की साइड से भी मिलाना है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच का गोलाई करते हुए हल्की सी निशान लगा लेना है और इसको 1.5 इंच का जो निशान लगाया था इसको हम काट देते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारी गोलाई ऐसे करते हुए यहाँ से मिल जाती है। अब टोटल लेंथ हम इसकी इस जगह से माप लेते हैं। ये 20 इंच है। 20 इंच का ही हमें साइड में से ऐसे करते हुए निशान लगा देना है। निशान को हमें बिल्कुल बराबर रखना है, कहीं से भी कमियां ज़्यादा नहीं करना है। जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे की साइड से हम कट कर देते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गोलाई वाले हमारे दोनों पीस साइड के कट कर तैयार हो गए हैं। ये हमारी ऊपर की साइड से भी हल्की सी गोलाई आई हुई है। इसको हमें यहाँ पर रख कर लगाना है। पाइपिंग भरने के बाद दूसरी साइड में भी हमें इसको ऐसे ही रख कर लगाना है। ये देखिए, हम आपको एक बार इस तरीके से दिखा देते हैं। ये हमारे इस साइड का पीस है और ये हमारे दूसरी साइड का पीस हो गया है। हमें इसको लगाना है। ये हमने स्लीव्स के लिए 2 पीस लिए हैं, जिसकी लेंथ 13 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। हम इसको ऐसे डबल करके यहाँ पर रख लेते हैं। शोल्डर का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, गहराई का 2.5 इंच का, और ऐसे करते हुए इसमें गोलाई कर देते हैं। आगे की तरफ से हमें इसमें स्लीव्स को 5 इंच का निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें ऊपर तक मिला देना है। यहाँ पर ऊपर की साइड में हमें इसमें चुन्नटें डालनी है, इसलिए हमने स्लीव्स की चौड़ाई हल्की सी ज़्यादा रखी है। ये देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच का कट लगा देते हैं। आगे की साइड में हमें फ्रिल लगानी है यहाँ पर, और ऊपर की साइड चुन्नटें डालनी है। ये 2 पीस हमने प्लाजो के लिए लिए हैं, जिसकी लेंथ 30 इंच है और चौड़ाई में ये 21 इंच है। अब हम इसको ऐसे डबल करते हुए यहाँ पर रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। आसन की चौड़ाई यहाँ पर हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में इसको हमें 11 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं और इसको मिला देते हैं। ऊपर के निशान से नीचे तक मिला देते हैं। यहाँ से हम चौकोर कर लेते हैं। आसन में हमें इसकी गोलाई कर लेनी है। मोहरी की चौड़ाई यहाँ पर हमें 7 इंच रखनी है और इस निशान को ऐसे ऊपर तक करते हुए हम मिला देते हैं। फ्रेंड्स, मोहरी आप
कम रखना चाहे तो इसमें से कम भी कर सकती हैं, और ज़्यादा रखना चाहे तो 1 इंच और एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकती हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों पीस प्लाज़ो के हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब नीचे की तरफ से मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए हम 1 इंच का इस पर निशान लगा देते हैं। ऊपर से हम नेफा फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का ऐसे करते हुए निशान लगा देते हैं। ये हमने ऊपर का निशान लगा लिया है, ये नीचे का निशान लगा लिया है। दूसरी साइड से भी हम इसमें ऐसे ही करते हुए निशान लगा लेते हैं। ये हमने 1 इंच की सीधी पट्टी काटी हुई है, जिसको हमें डबल करके सिलाई लगाना है और इसकी पाइपिंग बनानी है। ये 2.5 इंच की हमने पट्टी ली है, जिसको हमें डबल करना है और इसके फ्रिल बनाने हैं। 3 से 4 पट्टियाँ हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा प्लाज़ो है, जिसका आसन हमने मिलाकर रख लिया है, और इस पर अंदर की साइड हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें गोलाई वाले हिस्से में हम हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं, जिससे इसको मोड़ने में परेशानी नहीं होती है। अंदर की साइड से ये कपड़ा खिंचता नहीं है। अब जिस साइड में हमें नीचे का फैब्रिक करना है, उसी साइड में हम ऊपर की तरफ इसमें किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये सिलाई बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और प्लाज़ो जल्दी से उधड़ता भी नहीं है, फटता भी नहीं है। एक सिलाई मशीन के पैर की मिलाते हुए हम इसके बराबर में और लगा लेते हैं, जिससे नीचे का सब फैब्रिक भी इसी के नीचे की साइड को दब जाता है। इस साइड में प्लाज़ो की सिलाई भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा नीचे का फैब्रिक भी इस पर दब गया है। दोनों आसन पर हमने अपने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेफा फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बिल्कुल बराबर करते हुए नेफे को अपने फोल्ड कर लेते हैं। पूरा नेफा हमें ऐसे ही अपना फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से 2 इंच के करीब इसको हमें एक जगह से छोड़ देना है, जिसमें को हम इसमें लास्टिक पिरो सकें। ये देखिए, यहाँ से हमने इसमें 2 इंच के करीब छोड़ दिया है लास्टिक डालने के लिए। अब ये हमने फ्रिल की जो पट्टी ली हुई है, उसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमें इसमें चुन्नटें डालने में परेशानी नहीं होती है। पूरी पट्टी पर हम इस ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें इसमें ऐसे करते हुए प्लेट्स डालकर इस पट्टी को तैयार कर लेना है। इसका फ्रिल हमें बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पर चुन्नटें हम इस तरीके से करते हुए डाल रहे हैं। ऐसी ही चुन्नटें आपको इसमें डालनी है, धागे वाली चुन्नटें नहीं डालनी है। बारीक बारीक सी चुन्नटें डालकर हमें अपने पूरे फ्रिल को इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए, फ्रिल यहाँ पर हमारा प्लेट्स डालकर इस तरीके से हो गया है। अब हमें प्लाज़ो के राउंड साइड पर, उल्टी साइड पर इसको रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं। अब हम इसको ऊपर की साइड को कर देते हैं और आधा इंच के करीब यहाँ पर लेते हुए ऐसे करते हुए इस पर सिलाई लगा देते हैं। इससे हमारा सब अंदर का फैब्रिक इसी पट्टी के नीचे की साइड को चला जाएगा। अब हमें इसको अंदर की साइड को ऐसे करते हुए पट्टी को मोड़ लेना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं, इसकी फ्रिल की अंदर की सिलाई सब इसी के नीचे की साइड को दब गई है। ये हमारी मोहरी बनकर तैयार हो गई है। दूसरी मोहरी भी हम अपनी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोनों मोहरी पर हमने फ्रिल लगाकर अपना तैयार कर लिया है। अब हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों मोहरी को हमें मिलाकर रख लेना है और यहाँ से पक्का करते हुए हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे ये जल्दी से फैब्रिक प्लाज़ो वगैरह हमारे उधड़ते नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी सिलाई लगा ली है। यहाँ से भी हम पक्का करके निकालते हैं और इस पर एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब ये हमने 20 इंच की लास्टिक ली है। फ्रेंड्स, लास्टिक आप अपनी बेबी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो नेफा का हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ रखा था, उसके अंदर की साइड को हम इसको पिरो देते हैं और दूसरी साइड को हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ से
2 से 3 सिलाई लगा लेते हैं ताकि यह नेफे के अंदर जाकर खुले नहीं। ये हमने यहाँ पर इसको पक्का कर लिया है। अब हम इसको खींचकर बराबर कर लेते हैं और यहाँ पर इस खुले हुए हिस्से पर हम सिलाई लगा देते हैं। ये हमने नेफा बंद कर दिया है अपना खुला हुआ हिस्सा। अब हम इसको खींचकर एक बार और बराबर कर लेते हैं और लास्टिक के बराबर में बीच में बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सिलाई लगाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे लास्टिक बेबी के पहनने के बाद मुड़ती नहीं है, सेम ऐसे ही सीधी रहती है। ये फ्रंट पीस है हमारा फ्रॉक का। इसको हमने 2 पॉइंट नेक कटिंग किया हुआ है। 2.5 इंच नेक कटिंग किया हुआ है। 2 इंच हम और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। टोटल नेक हमें इसका 4.5 इंच का रखना है और आर्म होल में भी हमें इसके हल्की सी फ्रंट के पीस में गहराई कर लेनी है। अब नेक भी हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए पीस यहाँ पर हमारा कट कर तैयार हो गया है। अब ये जो हमने फ्रिल अपना तैयार किया हुआ है, ये फ्रंट के नेक पर हम यहाँ पर रखते हैं और इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से इस पर हम सेट कर देते हैं। धीरे धीरे से करते हुए आपको इसको नेक पर सेट करना है। अंदर की साइड भी हमें इसकी बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है जिससे हम पाइपिंग लगाएं तो हमारी शेप बहुत प्यारी सी आए। एक्स्ट्रा फ्रिल यहाँ पर हम कट कर देते हैं। आप देख सकते हैं नेक पर फ्रिल लगकर हमारा ये तैयार हो गया है। फ्रिल एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया है। अब यहाँ से साइड पर हम इसको एक सिलाई लगाकर अच्छी तरीके से फ्रिल को सेट कर देते हैं। ये नेक हमारा बन गया है। अब हम बैक साइड का नेक अपना कट कर लेते हैं। ये यहाँ पर 3 इंच का हम कट कर रहे हैं जिससे बेबी को पहनाने में परेशानी नहीं होती है। ये हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ में 4 इंच है। बीच से हम इसको 3 इंच का कट कर देते हैं और यहाँ पर फ्रॉक के सीधी साइड पर हम इसको रख कर लगाते हैं। फिर हमें इसको उल्टी साइड पर पलटनी है। यहाँ से ऐसे करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड पर पलट लेते हैं। बीच में हम इसके हल्का सा एक कट लगा लेते हैं जिससे ये पलटने में परेशानी नहीं होती है। अब सब फैब्रिक इसी के नीचे की साइड को करते हुए हम इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर किनारे पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देते हैं। नीचे की साइड से हमें इसको चौकोर करना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा सा हमारा बैक नेक ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने दोनों शोल्डर एक साथ मिला लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट शोल्डर पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे हम इसमें जब पाइपिंग या स्लीव्स वगैरह लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं हैं और हमें स्लीव्स या पाइपिंग लगाने में परेशानी नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक को हम उल्टी करके रख लेते हैं और बैक साइड से हम अपनी पाइपिंग लगानी शुरू करते हैं। पाइपिंग को हमें हल्का हल्का सा खींचना है, किसी भी जगह से ज़्यादा नहीं खींचना है। और अंदर की सिलाई भी हमें इसकी हमेशा ध्यान करते हुए बराबर लेनी चाहिए जिससे हमारी पाइपिंग की शेप बिल्कुल गोलाई की और बहुत प्यारी सी शेप बैठ जाती है। ये हमने पाइपिंग यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसको सीधी साइड में फोल्ड करते हैं। ये देखिए पाइपिंग हमारी लगकर तैयार हो गई है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट नहीं करना है, इसी में ही अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है जिससे हमारी पाइपिंग थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्यारी उसकी शेप आती है। ये देखिए यहाँ पर पाइपिंग की शेप आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी पाइपिंग को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन की वीडियो फ्रॉक की भी और सूट की भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पर पाइपिंग लगकर तैयार हो गया है। कितनी प्यारी सी इसकी शेप बैठ गई है। थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग हमने इसमें लगाई है। अब ये हमारी फ्रिल है
स्लीव्स पर हम इसको लगाते हैं। फ्रिल हमें सब जगह की ऐसे ही तैयार करनी है जैसे कि हमने फ्रिल आपको तैयार करके दिखाई थी। यहाँ पर स्लीव्स पर हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा फ्रिल हम इसकी कट कर देते हैं और इसको पलट लेते हैं और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं। एक सिलाई हमें इसके बराबर में और लगा देनी है जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। दूसरी स्लीव्स भी हमें अपनी ऐसे ही बनाकर तैयार करनी है। ये स्लीव्स के ऊपर की साइड हम 5-6 चुन्नटें इसमें डालकर तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स यहाँ पर पफ डलकर हमारी तैयार हो गई है। पफ स्लीव्स का आजकल काफ़ी फैशन चला हुआ है। आप भी अगर अपनी बेबी के लिए कोई ड्रेस बनाएं तो उसमें पफ वाली स्लीव्स ज़रूर बनाएं। अब हम इसको यहाँ पर फ्रॉक में लगा लेते हैं। अगर आपकी चुन्नटें कम या ज़्यादा हों तो आप उसको खोल भी सकते हैं और एक आध चुन्नटें इसमें डाल भी सकते हैं। ये यहाँ पर स्लीव्स लगकर हमारी तैयार हो गई है। दूसरी स्लीव्स भी हमने ऐसे ही लगा ली है अपनी। अब हम इसको डबल कर लेते हैं और इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से पक्का करते हुए हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, अभी हमें इसमें साइड का डिज़ाइन का फैब्रिक नहीं लगाना है। इसकी फिटिंग करने के बाद यहाँ से हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक फिटिंग करने के बाद जहाँ तक हमने अपनी गोलाई की हुई है यहाँ तक हमने इसमें फिटिंग कर ली है। दूसरी साइड में भी हमें इसमें यहीं तक फिटिंग करके इसको तैयार करना है। ये हमने दोनों साइड से फिटिंग करके फ्रॉक को अपनी तैयार कर लिया है। अब ये हमने जो पाइपिंग सीधी काटी हुई है उसको हम डबल कर लेते हैं और इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमें पाइपिंग लगाने में परेशानी नहीं होती है। ये पाइपिंग हमने तैयार कर ली है अपनी। फ्रेंड्स, ये हमारी रेब की पाइपिंग नहीं है, सीधी पाइपिंग है। सीधी पाइपिंग ही आपको लेनी है। अब ये हमने गोलाई वाला अपना पीस लिया है। यहाँ पर पाइपिंग को रखकर हमें इस पर लगाना है। कोई सा भी फैब्रिक हमें खींचना नहीं है, ना ही तो नीचे का फैब्रिक खींचना है और ना ही पाइपिंग का खींचना है। दोनों बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसको गोलाई वाली शेप में से हल्का सा गोल करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। धीरे धीरे से करते हुए हमें इस हिस्से में से सिलाई लगानी है ताकि हमारी पाइपिंग की शेप बहुत प्यारी सी आ जाए। ये देखिए, गोलाई वाले हिस्से में से भी हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे तक हम इसमें ऐसे ही पाइपिंग अपनी लगा लेते हैं। पाइपिंग यहाँ पर हमारी लगकर तैयार हो गई है। ऐसे हमें इसको करके फ्रॉक पर लगाना है। ये हमारा फ्रॉक का साइड का हिस्सा है। हम इसको यहाँ से ऐसे करते हुए इस पर लगा लेते हैं। थोड़ा सा फैब्रिक फ्रॉक का हमें पाइपिंग के अंदर की साइड को करते हुए, इस डिज़ाइनिंग पीस की साइड की को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें किसी भी फैब्रिक को नहीं खींचना है। दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर में हमें इस सिलाई को लगाना है। गोलाई वाले हिस्से में से भी हमें धीरे धीरे से करते हुए इस सिलाई को लगाना है। उसके बाद हमें दूसरी साइड में इसको पलट लेना है। ये देखिए, कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पर गोलाई की शेप आ गई है। नीचे तक हम इसको ऐसे ही करते हुए लगा लेते हैं। ये देखिए, दोनों पीस हमारे ये लगकर तैयार हो गए हैं। हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर थे तो ये कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हुए हैं नीचे की साइड से। और शेप आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी लगकर तैयार हो गई है। दूसरी साइड में भी हम अपनी डिज़ाइनिंग पीस लगाकर ऐसे ही इसको तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ पर दोनों पीस हमने लगाकर तैयार कर लिया है। नेक और स्लीव्स भी अपनी लगा ली है। ये देखिए, कितनी प्यारी सी इसकी शेप आ गई है पाइपिंग लगकर। अब हम इसका नीचे का घेरा फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नीचे का घेरा आपको चौड़ाई में ज़्यादा नहीं मोड़ना है क्योंकि साइड से इसका गोलाई वाला हिस्सा है। गोलाई वाले हिस्से में चौड़ाई में अगर आप घेरा मोड़ेंगी तो आपके घेरे में फिनिशिंग नहीं आएगी, जगह जगह झोल आ जाएंगे। इसलिए हम इसको चौड़ाई में थोड़ा कम मोड़ते हैं।
ये एक सिलाई हमने इसमें लगा ली है, एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं किनारे पर। 2 सिलाई लगाकर हमें इस घेरे को फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर फ्रॉक हमारी बनकर कितनी प्यारी सी तैयार हो गई है। फ्रिल आप नेक में और स्लीव्स में देख सकते हैं, और नीचे की साइड भी की पाइपिंग भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी से आ गई है। ये इसके साथ प्लाजो बन गया है, नीचे की साइड फ्रिल लगाया है, और आसन और नीचे की लेंथ भी आप देख सकते हैं कितनी सेट बैठ गई है। ये पूरी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 6-7 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक और प्लाजो बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रॉक के लिए हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 24 इंच है और चौड़ाई में भी ऐसे करते हुए 24 इंच है। अब हम यहाँ पर एक साइड से इसके 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। अब हमें दूसरी साइड पर भी इसके 6 इंच का निशान लगा लेना है। अब हम दोनों निशानों को ऐसे करते हुए मिला लेते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हम दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखकर मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका चौड़ाई में कोई सा पीस कम या ज़्यादा हो गया हो तो आप उसको काट कर बराबर कर लीजिए। 4 लेयर यहाँ पर हो गई हैं। अब जिस साइड से हमारा सीधा हिस्सा है उस साइड से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है और ऐसे सीधा कर देना है। शोल्डर हमें इसका 6 इंच रखना है और आर्म होल की लेंथ भी हमें इसकी 6 इंच रखनी है। ऐसे करते हुए हम सीधा निशान लगा लेते हैं। चेस्ट यहाँ पर हमें इसकी 8 इंच रखनी है। आर्म होल में हम गोलाई कर देते हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमें 2.25 इंच रखनी है, यानी 2.25 इंच रखनी है, और लेंथ में 2.5 इंच रखनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको गोलाई में निशान लगा दिया है। वेस्ट लाइन यहाँ पर हमें इसकी 6 इंच रखनी है। वेस्ट की चौड़ाई हमें इसकी 7.5 इंच रखनी है। अब ऊपर के निशान से हम नीचे तक इसको ऐसे करते हुए मिला देते हैं। यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 इंच का इस पर निशान लगा लेते हैं और इसमें गोलाई कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ पर नेक भी हमें इसका ऐसे ही कटिंग करना है। दोनों पीस यहाँ पर हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए 4 पीस हमारे हो गए हैं, 2 ये हो गए हैं और 2 नीचे के हो गए हैं। हमें इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, धारियाँ इसकी कितने प्यारे से डिज़ाइन किया हो गई हैं। ये हमने 2 पीस फ्रिल के लिए हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड के पीस हैं। 2 पीस ही हमें बैक साइड के भी लेने हैं, जिसकी लेंथ 8 इंच है और चौड़ाई में ये 41 इंच है। अब हमें यहाँ से इसको, ये देखिए 2 पीस हमारे ये हो गए हैं और 2 ये पीस हमारे हैं। 4 पीस हमारे फ्रिल के लिए हो गए हैं, 2 बैक साइड के, 2 फ्रंट साइड के। ऐसे करते हुए हमें इसको जोड़ लेना है। उसके बाद एक साइड से किनारे फोल्ड करना है और एक साइड से प्लेट्स इसमें डालनी है। ये 2 पीस हमने स्लीव्स के लिए हैं। फ्रेंड्स, ये स्लीव्स हम पोनी स्लीव्स बना रहे हैं बेबी की, फुल स्लीव्स से थोड़ी सी कम, जिसकी लेंथ 13 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। यहाँ पर हम इसके 2.5 इंच का ऐसे करते हुए निशान लगा लेते हैं और इसमें गोलाई कर लेते हैं। फ्रंट से यहाँ पर 1 इंच का हम इसमें निशान लगाते हैं और इस निशान को ऊपर तक मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर सिलाई स्लीव्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड भी हमें इसमें पफ डालने हैं, तो हमने इसको चौड़ाई में स्लीव्स को थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। ये देखिए स्लीव्स हमारी कट चुकी हैं। अब यहाँ से लास्टिक डालने के लिए हम इसमें 1 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस साइड से भी हम 1 इंच का इसमें निशान लगा लेते हैं। इसको हमें ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है। ये हमने रेब की पाइपिंग ली है 1 इंच में की नेक में लगाने के लिए।
ये 2 पीस हमने प्लाजो के लिए लिए हैं, जिसकी लेंथ 31 इंच है और चौड़ाई में ये 21 इंच है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। आसन की चौड़ाई यहाँ से हमें 2 इंच पर इस पर निशान लगाना है और लेंथ में 11 इंच का लगाना है। ऐसे करते हुए हम इस पर सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसको चौकोर कर देते हैं। अब यहाँ पर आसन में हम गोलाई कर देते हैं। मोहरी की चौड़ाई यहाँ से हमें इसकी 7 इंच लेनी है। 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम ऊपर तक मिला लेते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आसन भी ऊपर का हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं जैसे निशान लगाया हुआ है। यहाँ पर प्लाजो हमारा कट कर तैयार हो गया है। अब नीचे की साइड हम 1 इंच पर इस पर फोल्ड करने के लिए मोहरी को निशान लगा लेते हैं। ऊपर की साइड से हमें इस पर इलास्टिक के लिए 1.5 इंच का निशान लगा लेना है और इसको ऐसे करते हुए सीधा कर देना है। यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी। इस साइड पर भी हमने ऐसे ही निशान अपने लगा लिए हैं। अब ये हमारा आसन है प्लाजो का। इस पर हम ऐसे दोनों पीस को मिलाते हुए सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, इसलिए हम हल्के हल्के से इसमें कट लगा लेते हैं और जिस साइड में हम सिलाई लगाते हैं उसी साइड में इसके नीचे का फैब्रिक भी कर लेते हैं, जिससे वो फैब्रिक सिलाई के नीचे दब जाता है और यहाँ से इसमें रेडीमेड का बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है और ये जल्दी से उधड़ते भी नहीं हैं। एक पैर की सिलाई हम मशीन की इसके बराबर में और लगाते हैं। यहाँ पर हमें 2 सिलाई ऊपर की साइड पर लगानी है। ये देखिए नीचे का फैब्रिक हमारा सब इसके नीचे दब गया है। अब दूसरा आसन भी हम यहाँ पर मिला लेते हैं और इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों आसन पर सिलाई लगाकर यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। अब नीचे की मोहरी को हम फोल्ड कर लेते हैं। नीचे की मोहरी यहाँ पर हमें 2 सिलाई से फोल्ड करनी है। एक सिलाई से हम ये फोल्ड करके लगा रहे हैं। अब एक सिलाई हम इस पर किनारे पर लगा लेते हैं, जिससे इसका लुक बहुत प्यारा सा हो जाता है। ये देखिए मोहरी हमारी फोल्ड हो गई है। इस साइड की मोहरी भी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेनी है। मोहरी दोनों हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें प्लाजो में साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। नीचे से पक्का करते हुए हम इस सिलाई को लगाते हैं और दूसरी साइड तक इसको लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, इससे ये जल्दी से कपड़े उधड़ते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं। पक्का कर लेते हैं और एक सिलाई हम यहाँ पर और लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। आसन भी तैयार कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक के लिए नेफे को फोल्ड कर लेते हैं। एक जगह से हमें नेफे को छोड़ देना है 2 इंच के करीब अंदर की साइड में इलास्टिक जाने के लिए। ये हमने 20 इंच की इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को हम इस तरीके से पिरो लेते हैं। नेफे के अंदर पीछे से हमें इलास्टिक को खींचते रहना है और आगे की साइड को इसको करते रहना है। यहाँ को हम इसको निकाल लेते हैं। इलास्टिक को हमें एक दूसरे के ऊपर रखकर 2 से 3 सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। अब हम इसको खींचकर बराबर कर लेते हैं। खुले हुए हिस्से पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। अब इसको खींचकर हम बराबर कर लेते हैं और यहाँ पर बीच में इसके एक सिलाई लगा लेते हैं, दोनों साइड से खींचते हुए। इससे हमारी इलास्टिक बेबी के पहनने के बाद मुड़ती नहीं है, सेम ऐसी ही सेट रहती है। ये देखिए प्लाजो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये हमारा फ्रॉक के पीस हैं जो बीच से हमारे कटे हुए हैं, उस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई यहाँ पर हमें इसमें अंदर की साइड लगानी है। अब हम इसको ऐसे करते हुए पलट लेते हैं और एक सिलाई हम यहाँ पर किनारे पर लगा लेते हैं और सभी फैब्रिक जहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं उसी के नीचे की साइड को हमें करना है।
अब इसके बराबर में हम एक पैर की मशीन की सिलाई और लगा लेते हैं। दोनों सिलाई यहाँ पर हमारी लगकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी डिज़ाइनिंग हो गई है। अब हम फ्रंट नेक को और बढ़ा लेते हैं। 2.5 इंच हमने कट करा हुआ है, 1.5 इंच हम और कट कर लेते हैं। टोटल नेक हमें इसका 4 इंच का रखना है। यहाँ से फ्रंट साइड से हम इसमें आर्म होल में भी हल्की सी गहराई कर लेते हैं। इससे बेबी के पहनकर आर्म होल की फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये काट कर फ्रंट पीस तैयार कर लिया है। अब ये हमारा बैक साइड का पीस है। यहाँ पर बैक नेक हम 3 इंच का खोल लेते हैं। इसमें हल्का सा कट लगा लेते हैं जिससे बेबी को पहनाने में परेशानी नहीं होती है। ये हमने स्ट्रिप ली है 2 और 4 इंच की। अब इस स्ट्रिप को हमें एक साइड पर डबल करके लगाना है। अब हमें इसको पलट लेना है और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। अब हम अपना दूसरा पीस लेते हैं। ये देखिए इस पीस पर हमें यहाँ पर खोलकर इस पट्टी को लगाना है। अब हम इसको डबल कर लेते हैं। सब सिलाई इसके अंदर की साइड को ही करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए दोनों पट्टियाँ यहाँ पर हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम अपने दोनों पीस मिला लेते हैं और ऐसे करते हुए नीचे की साइड से हमें इसमें सिलाई लगानी शुरू करनी है और जहाँ तक हमने पट्टियाँ लगाई हुई हैं वहाँ तक इस सिलाई को लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने लगा ली है। अब हम इस पट्टियों को भी नीचे से ऐसे करते हुए सिलाई लगा देते हैं। अब हम कपड़े को पलट लेते हैं। ये देखिए पट्टी हमारी इस तरीके से लगकर तैयार हो गई है। यहाँ पर जो पट्टी हमने डबल करके लगाई हुई है उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। अब हम इस साइड सिलाई को यहाँ से ऐसे कर लेते हैं और बीच में ले आते हैं। नीचे तक हमें अब इस पर ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे हमने फ्रंट पीस में अपने लगाई हुई है। अब एक सिलाई हम इसके बराबर में और लगा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। बैक नेक भी हमारा कितना अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब हम अपने दोनों शोल्डर मिला लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे जब हम स्लीव्स या नेक में पाइपिंग वगैरह लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं हैं। अब यहाँ पर हम बैक साइड से अपनी पाइपिंग को लगाना शुरू करते हैं। ये हम पाइपिंग लगा रहे हैं तो इसको हमें हल्का हल्का सा खींचना है। अंदर की साइड की पट्टी जब हम लगाते हैं उसको ढीला छोड़ते हुए लगाते हैं। पाइपिंग हम लगाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा सा खींच खींच कर लगाते हैं। बैक साइड तक हम इसको ले आते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देते हैं। ये देखिए पाइपिंग हमारी लग गई है। अब हमें इसको यहाँ से 2 बार फोल्ड करना है और पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स अगर आपको पाइपिंग पर सिलाई लगाने में परेशानी होती हो तो आप इस पर हाथ की सुई से तुरपाई भी कर सकती हैं। हमारी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पर पाइपिंग लग गई है और बैक नेक भी खुल गया है। अब ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स को हमने जितना निशान लगाया हुआ है इतना फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव्स हमने यहाँ पर फोल्ड की है। ये हमने 7 इंच की 2 लास्टिक ली हैं दोनों स्लीव्स के लिए। अब हम लास्टिक को पिन में पिरो लेते हैं और इसके अंदर की साइड को डाल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें चौड़ी इलास्टिक यूज़ नहीं करनी है, बारीक इलास्टिक ही हमें स्लीव्स में अपनी डालनी है। इस साइड को हम निकाल लेते हैं, पिन को निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। अब इस साइड से हम हल्का हल्का सा खींचते हुए इलास्टिक के बराबर कपड़े को कर लेते हैं और यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारी इलास्टिक निकलती नहीं है।
अब ऊपर की साइड से भी हमें इसमें पफ डाल देने हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये स्लीव्स का डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस स्लीव्स को अपनी फ्रॉक में लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी सी हमारी पफ डलकर यहाँ पर तैयार हो गई हैं। इस साइड में भी हम ऐसे ही स्लीव्स को लगा लेते हैं। यहाँ पर फ्रिल हमने जोड़कर अपना तैयार कर लिया है। अब हम बारीक सा नीचे की साइड से फ्रिल को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रिल फोल्ड हमने कर लिया है नीचे की साइड से। अब इसमें यहाँ पर हम चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें चुन्नटें आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की डाल सकती हैं, हाथ से बारीक बारीक भी डाल सकती हैं, ये धागे वाली चुन्नटें भी इसमें आप डाल सकती हैं। ये देखिए फ्रिल हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रॉक है नीचे की साइड की। इस पर हम फ्रिल को अपने रखते हैं और इस पर लगाकर सिलाई लगा देते हैं। चुन्नटों को हमें सेट करते रहना है, फ्रिल को सीधा करते रहना है। ये देखिए फ्रिल यहाँ पर लगाकर हमने तैयार कर दिया है। थोड़ा सा फ्रिल हमारा एक्स्ट्रा है, उसको हम काट देते हैं। अब हमें सभी फैब्रिक ऊपर की फ्रॉक की साइड को कर देना है और इसके ऊपर यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है, जिससे ये फ्रिल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रिल हमारा लग गया है। इस घेरे पर भी हम ऐसे ही फ्रिल को लगा देते हैं। दोनों फ्रिल यहाँ पर हमने लगाकर अपने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्रॉक को डबल कर लेते हैं और इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर इससे थोड़ी कम या ज़्यादा भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगाते हैं तो आप इसको हेल्दी बेबी को भी पहना सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा सिलाई लगाने के बाद आप मीडियम बेबी को भी इसको पहना सकते हैं। नीचे तक यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है। इस साइड में भी हम इसमें ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स की हमारी इलास्टिक डलकर कितना प्यारा से डिज़ाइनिंग हो गई है और बैक नेक भी हमारा खुल गया है, जिसमें हम आई हुक कर लेते हैं। नीचे की साइड इसमें हमने फ्रिल लगा दिया है और बीच में इसमें हमें बटन लगा लेने हैं। ये देखिए प्लाजो भी हमारा कितना प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है। 6-7 ईयर बेबी के लिए ये ड्रेस आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन।